Today we'll be starting with the new chapter, chapter number 1, relations and functions from first book, right? Today I'll start with the word Cartesian product of two sets. तो जैसा कि हमें निखिल ने बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? जैसे A है लेट्स से 1, 2 और B है A, B, C. तो देखो A क्रॉस B क्या होता है? 1, A, 1, B, 1, C. ये 1 जो है सबसे जाके मिल जाता है, वह A से भी जाके मिल जाता है, B से भी जाके मिल जाता है और C से भी जाके मिल जाता है। फिर 2 जो है वो A से भी जाके मिल जाता है, B से भी जाके मिल जाता है और C से भी जाके मिल जाता है। यस और नो? यही होता था क्या? यस सर। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो चीजें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कहते हैं? ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? बिकॉज ऑर्डर मैटर्स। 1, A is not equals to A, 1. हमने लास्ट ईयर भी रियलाइज किया था कि जो पहला एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? कि उसके ऑर्डर मैटर करेगा, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो, अगर इसको मैं बाय डेफिनेशन लिखूं ना, इसको अगर मैं डेफिनेशन में लिखूं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो अब समझ में आनी चाहिए हमें कि क्या लिखा है। ये नहीं कह सकते कि सर ये तो फालतू में समझने की कोई चीज नहीं है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की, तो वो क्या होती है? देखो, A cross B is equals to, it gives me ordered pairs such that X belongs to A. Rather, I should write for every X that belongs to A and Y that belongs to B. क्या बात समझ में आती है हमें? ये डेफिनेशन क्या है? देखो, X, Y ordered pairs बनेगा for every X that belongs to A and Y that belongs to B. मतलब यहाँ पे हर एक फर्स्ट एलिमेंट आएगा कहां से? A से आएगा, और यहाँ पे Y, सारे के सारे Y आएंगे जो कि B में है। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हम बना देंगे। किसी को कोई तकलीफ है क्या डेफिनेशन से? Everyone understands what are Cartesian product of two sets, right? मैं एक एक्चुअल एग्जांपल ले लेता हूँ नंबर्स के साथ, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, एक रिलेशन में तब्दील कर सकूंगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मैं कहता हूँ लेट्स से A is 1, 2, 3 and B is 2, 5. ओके, so can someone tell me A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? सर 6। बिल्कुल 6 आएंगे। 1, 2 आएगा, 1, 5 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 5 आएगा, 3, 2 आएगा और 3, 5 आएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन? हमारा पहला वर्ड क्या है? रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं भाई? तो हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस का डेफिनेशन ही क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम A to B। कैसे पढ़ते हैं इसको? रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम A to B, मीनिंग A फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, या फिर अदर आई शुड से फर्स्ट एलिमेंट्स जो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के वो कहां से आएंगे? A से आएंगे, और B से क्या आएगा? सेकंड एलिमेंट। मीनिंग R is a subset or equals to A cross B। कि वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, जैसे जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स के या तो सबसेट होते हैं या फिर इसके इक्वल होता है। कैसे सर? एक एग्जांपल देके बताना। मैं दिखता हूँ एक एग्जांपल, है ना। मैं एक एग्जांपल कहता हूँ, रिलेशन R is defined from A to B। R is equals to ordered pairs X, Y, या फिर A, B भी लिखता हूँ मैं इसको कई बार, है ना। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मैं इसको कई बार क्या करता हूँ? A,
B भी लिखता हूँ, तो A comma B such that A belongs to A, B belongs to B and A plus B is less than 5 or rather 6 actually. तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, अभी भी यहां तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम थी, देखो यहां तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की और इसकी। यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक रिलेशन ऐड कर दिया कि ए और बी में क्या रिलेशन होना चाहिए, ए और बी ऐसे होने चाहिए जिसमें उनका जो सम है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यही वाला एग्जांपल कंसीडर करूं तो अब मैं क्या कहूंगा, आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जाहिर बात है। अब मैं कहता हूं आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 1,2 आएगा क्या? Yes, sir. आ सकता है 1,2 आ सकता है। 1,5 आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा। 1 + 5 तो 6 हो जाता है, मुझे लेस देन 6 चाहिए। 2,2 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 2,5 आएगा क्या? No, sir. No, sir. 3,2 आएगा क्या? Yes, sir. 3,5 आएगा क्या? No, sir. No, sir. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका सम जो होता है वो 8 होता है। किसी को कोई भी तकलीफ क्या, ये समझ में आता है? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको। और यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशन डिफाइंड होता है। अभी रिलेशन बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हमने लास्ट ईयर किए भी हैं, तो आई विल नॉट गो मच इन डिटेल अबाउट इट राइट नाउ। मैं बस ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि रिलेशन है क्या। बात समझ में आ रही है? अब इस रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आए। ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स के, उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 2, 3 अगर मैं शो करना चाहूं तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते थे? डोमेन। और यहाँ पे रेंज क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आउटपुट। ऑब्वियसली सेट्स के अंदर रिपीटेशन डज नॉट मैटर, सो वी डू नॉट रिपीट 2, 2, 2। एक ही बात है, 2, 2, 2 लिखो चाहे 2 लिखो, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। सबको बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो इस साल हम क्या पढ़ेंगे रिलेशंस के अंदर? what is going to be new? याद है तुम्हारे लास्ट ईयर एक एग्जांपल था, मैं वापस जाऊंगा उस एग्जांपल पे, लेकिन आज पहले मैं स्टार्ट करता हूं। इस साल जो हमारे पास है वो है रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए। हमारे पास क्या है इस साल? रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए। इसका क्या मतलब है? डिफाइंड ऑन ए का क्या मतलब है कि रिलेशन में जो इनपुट आ रहा है वो भी ए से आ रहा है और जो आउटपुट आ रहा है वो भी ए से आ रहा है। अभी मैंने 2 वर्ड्स यूज किए, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इनपुट्स या फिर डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट्स या फिर रेंज। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. इस साल हम कौन से रिलेशंस पे फोकस करेंगे? पर्टिकुलरली रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए या फिर ऑन अ पर्टिकुलर सेट। मतलब इनपुट भी उसी सेट से आना चाहिए और आउटपुट भी उसी सेट से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूं लेट्स से ए जो एक सेट है वो है 1, 2, 3, 4 टिल लेट्स से 14। ओके, I'm saying relation R is defined as ordered pair x comma y such that x and y belongs to A and x is equals to 3y. Again, क्या मैंने यहाँ पे एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. कोई तकलीफ? No, sir. सबको No, समझ sir. में आती है बात? क्या ऑर्डर्ड पेयर्स तो हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं? जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। तो मैं क्या कहूंगा, देखो मेरा R में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, मैं वो एलिमेंट्स देखना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं x को y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आ गई क्या? Yes, sir. y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू 6 आ गई क्या? 6, 2 आएगा।
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9,3 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 12,4 आएगा? 15,5 आएगा? 18,6 आएगा? Yes or no? Yes, sir. Yes बोलने से पहले सोच लो यार. सर 15 और 18 Sir, नहीं 15 है। वो 14 plus. Yes. 10 और 18 नहीं आ ये दोनों एलिमेंट्स नहीं आ सकते और ना इसके आगे कोई एलिमेंट आएगा. We will stop here because हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड कहाँ है? ऑन ए है, मतलब इनपुट भी ए से आना चाहिए और आउटपुट भी ए से आना चाहिए. तो ये जो 15 इनपुट आ रहा है ये ए में है ही नहीं. Yes or no? Yes, sir. तो इसका मतलब ये Yes, एलिमेंट्स sir. मेरे रिलेशन में आएंगे. सो कुल मिला के व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज ट्राई टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशंस. क्या हमें समझ में आता है कि मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. इन दिस केस द डोमेन इज, हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल बता रहा हूँ, 3, 6, 9 एंड 12. एंड व्हाट विल बी द रेंज? 1, 2, 3 एंड 4. कोई समस्या No, sir. No, sir. नहीं है. चल मैं कहता हूं हम सर रिलेशंस ऑन ए तो बात करेंगे. रिलेशन, अब इसके बारे में हम क्या बात करेंगे? हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. नाउ द ग्रेड 12 स्टार्ट. हम जो इस साल बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस. और रिलेशंस कौन से? जो कि डिफाइंड ऑन ए है, किसी एक पर्टिकुलर सेट पे डिफाइंड. बात समझ में आ रही क्या? दिस इज समथिंग जो क्वेश्चन Yes, पे sir. आता है. एक्चुअल में 12th क्लास में अब शुरू कर रहा हूं. टाइप्स ऑफ रिलेशन. ठीक है, मैं एग्जांपल्स भी देते जाऊंगा धीरे धीरे एंड देन वी विल लर्न कि हर एक इंडिविजुअल रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व भी करना है. फर्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो लिखें अ रिलेशन इज सेड टू बी reflexive if and only if a comma a belongs to R for every a that belongs to a. ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक बार लिख लें प्लीज, ये सब लिखा करो. और जब कभी रिवाइज करना हो ना तुम्हें, प्लीज मेरे नोट्स रिवाइज कर लोगे, यू विल गेट थ्रू एवरीथिंग. ठीक है, अगर कोई छोटे से छोटा क्वेश्चन भी अटक रहा है तो वो डेफिनेशंस में अटकता है, तुम इस पे फोकस ही नहीं करते हो. एनीवेज, क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूँ लेट्स से ए एक रिलेशन है, एक सेट है, सॉरी 1, 2, 3, और मैंने कोई एक रिलेशन डिफाइन किया R फ्रॉम A टू A. ठीक है, और मैं कहता हूँ R में इसको अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ 1, 1, 2, 2 और 3, 3. ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ हो चाहे ना हो मुझे मतलब नहीं है. अगर इस फंक्शन को रिफ्लेक्सिव होना है तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. A should be related to A for every A. Very 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 important. बात समझ में आ रही है? हर एक एलिमेंट अगर अपने आप से रिलेटेड है तो हम क्या कहेंगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव है. मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक एलिमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कुछ एलिमेंट्स. हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. कोई समस्या? No, sir. No, sir. No, sir. चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, पूछूंगा तुमसे. मैं कहता हूँ लेट्स से A है 1, 2, 3 एंड 4 एंड मेरे पास एक रिलेशन R है डिफाइंड ऑन A 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 1,
3,2, 4,1, 4,4. Is this a reflexive relation? No, sir. No, sir. क्यों? 3,3. 3, क्योंकि 3 खुद से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल सही कि सर 1 है भले, 2 है भले, 4 है भले, बट 3,3 भी इसके अंदर होना चाहिए था, तभी ये रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए, कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है तो हम उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. इसी को भी। No, sir. सेकंड टाइप पे बढ़े आगे। फर्स्ट टाइप समझ में आया, Yes, sir. Yes. सेकंड टाइप की बात कर, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation is said to be symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R. क्या मतलब है इसका? कि अगर A comma B R के अंदर है तो B comma A भी R के अंदर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? देखें जरा ध्यान से, मैं यही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं नया रिलेशन बना देता हूँ। रिलेशन R इज इक्वल्स टू, लेट्स से अगर इसके अंदर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये रिलेशन में एक R डिफाइन करता हूँ 3,2, तो इसके अंदर क्या एक और एलिमेंट और ऐड होना चाहिए क्या इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए? Yes, sir. Yes, वो क्या sir. एलिमेंट होगा? 2,3. 2,3. 2,3। तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है समझ में आता है? सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है समझ में आता है? Yes, sir. डेफिनेशंस याद होनी चाहिए हमें, विदाउट डेफिनेशंस हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट, समस्या? No, sir. No, sir. चलो आगे बढ़े, इजी इनफ। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R. ओके, नाउ क्या मतलब होता है इसका कि A comma B अगर है और B comma C भी अगर है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। A comma B भी है और B comma C भी है, तो A comma C भी होना चाहिए। कोई तकलीफ? Sir. No, sir. अच्छा, देखें एक एग्जांपल। मैं कहता हूँ A है लेट्स से 1,2,3। मैंने एक रिलेशन R डिफाइन किया 1,1, 1,3, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3। लेट्स से मैंने ये डिफाइन कर दिया एक रिलेशन। क्या ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है? पहले मुझे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is this relation R reflexive? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1,1 भी इसके अंदर है, 2,2 भी इसके अंदर है और 3,3 भी इसके अंदर है। चलो लेट्स चेक फॉर
सिमेट्रिक है या नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो 1,3 है तो 3,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. अब आते हैं अपन ट्रांजिटिव पे। देखिए ट्रांजिटिव का अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हर एक एलिमेंट को चेक करना है अपने को, ठीक है। मैं कहता हूँ 1,1। अब देखो 1 कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ पे, यहाँ से 1 से कोई और शुरू हो रहा है क्या? यहाँ, यस। तो इन दोनों में देखो 1,1 है, फिर 1,3 है, तो 1 और 3 रिलेटेड होने चाहिए थे, है क्या? है ना? Yes. Yes, sir. तो ये पहला एलिमेंट के साथ चेक करना समझ में आया? Yes. Yes, sir. देखो सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं, 1,3। अब 3 से शुरू होने वाले देखो ये है, ये है और ये है। यस और नो? Yes, sir. मैं इन Yes, दोनों के लिए मैं इन दोनों के लिए चेक करता हूँ। देखो 1,3, 3,1, तो 1,1 होना चाहिए, है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैं इन दोनों के लिए चेक करता हूँ। 1,3 है, 3,2 है, 1,2 भी होना चाहिए। 1,2 है क्या? No, sir. No, sir. ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. लेकिन Yes, एक बार sir. चेक तो और पूरा करें। 1,3 है, 3,3 है, तो 1,3 होना चाहिए, है। कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. No, sir. किसी को भी? No, sir. समझ में आती है सबको बात? Yes, sir. अब देखो ये वाले एलिमेंट को छोड़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांजिटिव नहीं है हालांकि, लेकिन मैं फिर भी चेक करवाना चाह रहा हूँ तुमसे। 2,2 है। अब देखो 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? 2,3 है क्या? Yes, sir. 2,2 फिर 2,3, तो 2,3 होना चाहिए, है। तो ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ो 2,3। अब 2,3 3 से शुरू होने वाले ये 3 है, तो तीनों के साथ चेक किया जाएगा। इन दोनों के साथ चेक करो पहले। 2,3, 3,1, तो 2,1 भी होना चाहिए था, है क्या 2,1? No, sir. No, sir. No, फिर sir. से एक और रीजन मुझे मिल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। Am I making myself clear here? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूं तो 2,3, 3,2, तो 2,2 होना चाहिए था, है। 2,3, 3,3, तो 2,3 होना चाहिए था, जो कि है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से चेक करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है, भले फिर और कितने भी हो। 50 हो रहा है लेकिन एक नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या कहेंगे उसे? नॉन ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई क्या सबको? हाँ बोलो। Yes, sir. बस सिमेट्रिक के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, मतलब सारे, मतलब ए कॉमा बी है तो सारे ए कॉमा ए भी होने चाहिए, या फिर एक ही मिल जाए तो वो भी सिमेट्रिक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सारे होने चाहिए। अगर उसके अंदर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। अगर उसके अंदर 1,2 नहीं है तो फिर मुझे 2,1 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस। जैसे मैं इस केस में थोड़ा सा चेंज करता हूँ जैसे तेरे को समझाने के लिए। मैंने मान ली ये वाला एलिमेंट हटा दिया, ठीक है। मैंने कहा यही 6 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, तो मैंने कहा भाई अब अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा 1,3 है तो 3,1 है। बहुत अच्छी बात है, तो ये तो पेयर बन रहा है। बट अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए था। अगर वो नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। एक है, एक नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो हम उसे क्या कह देंगे? नॉन सिमेट्रिक। हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। दैट इज द यस डेफिनेशन। सर। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। चलो किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ लो। Anyone having any other doubt? Okay. Next, fourth,
equivalence relation. A relation is said to be equivalent. Is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric, and transitive. Is simple enough? कि हम एक रिलेशन चेक कर लेंगे, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हम उसे क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर व्हाट विल बी आवर अप्रोच? हम कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? मान लो मैं अच्छा पहले सबसे पहले बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस के टाइप जो आते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बाद में बात करेंगे, बट द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज checking whether a relation is reflexive, symmetric, or transitive. सबसे बेसिक एंड सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन यही होता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमा देते हैं उसे, वो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, बट हमें ये चीज चेक करने जरूर आना चाहिए। अब इसकी अप्रोच क्या होती है सर? व्हाट इज द अप्रोच? हम हर बार क्या पूरा का पूरा रिलेशन लिखेंगे? आपने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए उसमें मैंने क्या किया, सब जगह रिलेशंस लिखे हैं। देखो इसके अंदर भी मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया, इसके अंदर मैंने रिलेशन आर में डिफाइन किया कि क्या क्या एलिमेंट्स है, रिलेशन आर में डिफाइन किया क्या क्या एलिमेंट्स है। लेकिन ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि मैं लिख ही ना पाऊं। कैसे सर, ऐसा कब होगा? मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। Relation R is defined on real numbers. Relation R is defined on real numbers. बहुत सारे real numbers, तो R cross R एक infinite set हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Infinite ordered pairs. ठीक है, अब एक रिलेशन R मैं उसको डिफाइन कैसे कर रहा हूँ? A, B such that A plus B should be equals to 5. ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया? अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई बता सकता है? इस रिलेशन R में infinite relations will be there. Infinite ordered pairs again. कौन कौन से होंगे सर? देखो 1,4 होगा, 1.1, 3.9 होगा, 1.11, 3.89 होगा, and you can keep making infinite such numbers. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? Sir. No, sir. I mean माइनस नेगेटिव में जा सकते हैं अभी तो, तुम अगर पॉइंट्स में ना भी जाओ तो भी तुम समझ सकते हो। सॉरी 15 I mean I can make infinite such examples. बात समझ में आती है क्या? So is it feasible Yes, sir. for me to define R, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, फिर इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ? पॉसिबल है क्या ये मेरे लिए? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, राइट? सो वी डेफिनेटली नीड अ वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं? वी यूज डेफिनेशंस। हम कैसे करते हैं? हम डेफिनेशंस की जैसे इसको डेफिनेशंस की तरह से चेक करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन के लिए आज करके बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस में तुम्हें कल से कराऊंगा। ठीक है क्या? फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स ट्राई एंड अप्लाई डेफिनेशंस। में किस तरह से अप्लाई करूंगा प्लीज आज समझे, इसको बहुत जरूरी है। ओके,
बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आने लगेगी। सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ इसके अंदर, देखो, टू चेक फॉर ए कॉमा ए। मेरे को क्या चेक करना है कि ए कॉमा ए क्या बिलोंग करेगा रिलेशन आर, यस और नो। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशन में ए कॉमा ए पुट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर ए कॉमा ए को आर से बिलोंग करना है तो इसका मतलब ए प्लस ए जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। यस सर, इसका मतलब 2a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, इसका मतलब a की वैल्यू 2.5 होनी चाहिए। मतलब इट इज ओनली ट्रू फॉर 2.5, यस और नो। यस सर, बट हमारा डेफिनेशन तो क्या कहता है, हर एक एलिमेंट a का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो इन दिस केस हर एक रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था, यस और नो। यस क्या ऐसा हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा। तो क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव हुआ? No, sir. नो सर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और तरीका मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी मुझे किसी चीज को निगेट करना है, ओनली निगेट करने के समय आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर एग्जाम्पल्स। मैं क्या दे सकता हूं, एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकता हूं कि देख लो ये है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने कहा 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यस और नो, बिकॉज 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5, यस और नो। यस सर, Yes, sir. यस सर। तो मैंने क्या किया, एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया जिससे ये शो हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई तकलीफ किसी को समझने में कि हम कैसे डेफिनेशंस को यूज कर रहे हैं? No, sir. सर, चलो आगे बढ़े, मैं रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए चेक करूं इसको। सिमेट्रिक सिमेट्रिक कभी भी चेक करना है तो मैं कहूंगा गिवन है, हम गिवन मानते हैं a, b बिलोंग्स टू r। हम टू चेक फॉर, हम चेक क्या करेंगे कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो हम चेक क्या करेंगे, b, a r के लिए है या नहीं, यस और नो। यस सर, यस सर। देखो अगर ये है तो इसका रिलेशन क्या कहता है, a + b = 5 है, यस और नो। ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, a + b = 5 होना चाहिए, याद रहेगा क्या? मैं नीचे करूंगा, स्क्रॉल करूंगा। अब मुझे चेक फॉर b + a करना है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन होना चाहिए था? अगर इसको r से बिलोंग करना है, b + a को भी 5 होना चाहिए था, यस और नो। यस सर। यस सर, ओके, अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, एक डाउट आ सकता है किसी को भी। यहाँ पे a और b का क्या मतलब है? a मतलब जो पहला एलिमेंट लिखा है और b मतलब जो बाद का एलिमेंट लिखा है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो अगर मैं इसको b, a लिखता हूँ तो मैंने क्या किया, पहला एलिमेंट पहले लिखा है और बाद का एलिमेंट बाद में लिखा है। कोई तकलीफ? No, sir. अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? तो b + a 5 होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? डेफिनेटली यस, सर सिमेट्रिक। बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर a + b 5 है तो b + a भी 5 होगा ही होगा। तो इफ दिस इज ट्रू, ये गिवन है अगर मेरे को, तो ये तो ट्रू होना ही ट्रू होना है, यस और नो। Yes, sir. तो यस यस, सर। दिस sir. इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। मेनी टाइम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, सर यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्या? मैं कहता हूं कभी भी किसी चीज को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल मत दो, किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल चलता है, यस और नो। मेरी बात समझ में आती है? Yes sir, Yes, sir. Yes, sir. इट्स वेरी Yes, इंपॉर्टेंट sir. दैट यू अंडरस्टैंड कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए तुम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। निखिल मुझे एक दिन क्लास में आके ये नहीं कह सकता सर मैं रोज क्लास में आता हूँ, लेकिन एक दिन ना आके ये शो कर सकता है कि मैं रोज क्लास नहीं आता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? yes sir, यस सर।
चलो lastly let's check for transitive. The time is about to get over, so I'll move a little faster this time. तो यहाँ पे transitive में मैं given क्या मानता हूँ, a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, and to check for क्या करेंगे, to check for कोई बता सकता है क्या? सर A comma C belongs to R. Yes, हम to check for a comma c R के लिए check करेंगे. तो अब देखो a प्लस बी अगर R से बिलोंग करता है, रिलेशन R से बिलोंग करता है, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है, और b प्लस सी की वैल्यू R से बिलोंग करता है तो b प्लस सी की वैल्यू भी 5 है. यस और नो? Yes, sir. यस सर. अब मुझे क्या करना है, a और c में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है. तो मैं क्या कहता हूँ, नॉर्मली मैं इन दोनों में से b को एलिमिनेट कर देता हूँ. तो जब मैं b को एलिमिनेट करता हूँ तो मैं कहता हूँ a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, Yes, sir. a की वैल्यू इक्वल्स टू सी आ जाती है. ये तो मुझे कोई और ही रिलेशन मिल रहा है. मुझे तो रिलेशन क्या मिलना चाहिए था, a प्लस सी 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Therefore a comma c does not belongs to R. Therefore R is not transitive. वन कॉमा फोर, 4,1 एग्जाम्पल अगर दूंगा, ये R से बिलोंग करेगा, ये R से बिलोंग करेगा, बट 1,1 विल नॉट बिलोंग्स टू R. यस और नो? लेकिन इसके अंदर एक बन सकता है ना कि अगर A C है तो 2.5 2.5